दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हैं या आप एक बार्बर हैं और आप यूरोप में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। दोस्तों, यूरोप में एक हेयर स्टाइलिस्ट की जॉब किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की जॉब से कम नहीं है। अगर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में 8 आवर्स की शिफ्ट होती है तो यूरोप में एक हेयर स्टाइलिस्ट की शिफ्ट भी 8 घंटे की ही होती है। और 1 वीक में 5 डेज ही काम करना होता है। संडे और मंडे हॉलीडे रहती है, फेस्टिवल रहता है। डिपेंड ऑन सैलून ऑनर्स, डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम सैलून में वीक में हमें 5 डेज ही काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का रूल है कि हमें वीक में जस्ट 40 आवर्स पूरे करने होते हैं। मैक्सिमम सैलून सिर्फ अपॉइंटमेंट से ही काम करते हैं। जैसे अगर क्लाइंट को कलर करवाना है या कैरेटिन या कोई ऐसी ही सर्विस कोई भी करवानी है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसकी अपॉइंटमेंट स्टाइलिस्ट के उरारिये के हिसाब से ली जाती है या उसकी शिफ्ट के हिसाब से ली जाती है। अगर बाई चांस काम करते हुए, कलर सर्विसेज करते हुए टाइम ज़्यादा लगता है तो उनको उनके हिसाब से, उरारियों के हिसाब से ओवर टाइम मिलता है। सो ऑनर उनको ओवर टाइम के पैसे अलग से देते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एक हेयर स्टाइलिस्ट को मिलते हैं। जैसे जो भी ऑफिशियल हॉलीडेज होती है उसमें सैलून बंद रहते हैं, या अगर स्टाइलिस्ट काम करता है, सैलून ओपन है, तो उनको उस दिन के डबल चार्जेस मिलते हैं, डबल उनको सैलरी मिलती है। दूसरा, साल में 12 सैलरी की जगह 13 सैलरीज मिलती हैं। ये सैलून के ओनर्स के ऊपर डिपेंड करता है या सैलून चेन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम सैलून में 12 की जगह 13 सैलरीज मिलती हैं। अगर सैलरी की बात करी जाए तो मिनिमम वेज स्पेन में एक हेयर स्टाइलिस्ट की सैलरी है 1300 से स्टार्ट होकर 2000 तक होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, उन्होंने कहाँ काम करा है, किस तरह से काम करा हुआ है। सो सैलरी उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मिनिमम वेज जो है वो 1300 यूरो है। सैलून के ओनर, एक सबसे बड़ी बात है, जो सैलून के ओनर होते हैं वो हमारा टैक्स खुद ही भरते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, या इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट कर सकते हो, अगर आप बीमार होते हो या कोई भी मेडिकल इशू आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हम बहुत लंबे टाइम तक सैलून में काम नहीं कर सकते, सो अगर हमारे पास मेडिकल कार्ड है और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है कि हम इस टाइम तक काम नहीं कर सकते, तो हमें सैलून की जॉब से नहीं निकाला जाएगा। सैलून ओनर हमें नहीं निकाल सकते। और उस ड्यूरेशन में, उस पीरियड में जब तक हम फ्री बैठे हैं, तो उसमें हमें गवर्नमेंट एक अमाउंट पे करती है ताकि हम अपना डेली रूटीन के खर्चे चला सकते हैं। जैसे सपोज करें अगर हमारी 1300 सैलरी है, एक एग्जांपल के तौर पे 1300 यूरो सैलरी है, तो हमें 800 से 900 यूरो मंथली आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। और ये वो सैलरी होगी, इसको आप सैलरी मान सकते हो, जो हमारे ओनर ने एक टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दी होती है। और जब डॉक्टर लिख के दे देगा कि हम दोबारा काम कर सकते हैं, उस टाइम हम दोबारा उसी सैलून को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो यूरोप में हर जगह मिलता है, लेकिन मैं स्पेन में हूं तो मैं स्पेन का आपको बता रहा हूं। बहुत बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा काम करने का, कि जैसे कई बार होता है हमारे देशों में, इंडिया में भी, इंडिया का मुझे पता है, और जैसे मेरे कुछ पाकिस्तान दोस्तों ने भी शेयर करा कि हाँ, पैकेजेस बेचना है, सैलून का एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्टाइलिस्ट के या पूरे स्टाफ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि क्लाइंट आ रहा है, उसको पैकेजेस बेचो, उनको ऑफर करो, ये सर्विस करवा लो, वो करवा लो। सो इस चीज़ का कोई आपके सिर पे कोई प्रेशर नहीं है, आप जेन्युइनली काम कर सकते हैं। और जो आपको अच्छा लगे, स्टाइलिस्ट को अच्छा लगता है, वो उसको आप गाइड करो, क्लाइंट को कंसल्टेशन करके उनके बता सकते हैं, आप इजीली काम कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप बिल्कुल फ्रीडमली काम कर सकते हो। साल में 1 महीने की हमें पेड छुट्टी मिलती है। इसमें कुछ सैलून जो होते हैं वो जुलाई और अगस्त में बंद होते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों की छुट्टियां होती हैं। जैसे हमें स्कूल टाइम पे छुट्टियां पड़ती थी गर्मी की, तो यहाँ पे भी छुट्टियां होती है, तो उस टाइम पे बहुत सारे बिजनेस जो होते हैं वो 1 महीने के लिए बंद होते हैं। बट कुछ सैलून चेन हैं, बड़ी हैं, या कुछ ऐसे सैलून हैं जो बंद नहीं करते, तो उसके ऑनर्स जो होते हैं वो आपको छुट्टी देते हैं 1 मंथ की। लेकिन कुछ स्पेशल मंथ्स होते हैं, जैसे आपको नवंबर दिसंबर में वो छुट्टी नहीं मिल सकती पेड, लेकिन अदरवाइज आप
लाइक आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है, तो बाकी दिनों में आप बाकी पूरे साल के अंदर आप वो 1 मंथ की छुट्टी ले सकते हो। सो इस तरह से और भी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जो एक हेयर स्टाइलिस्ट को यूरोप में मिलते हैं, स्पेन में मिलते हैं। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप बार्सिलोना में काम कर रहे हो, मैड्रिड में काम कर रहे हो, किसी शहर में काम कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है आना जाना। मेट्रो, ट्रैम, ट्रेन, हर जोन में आपको उसकी लाइक बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। और अगर आप सिर्फ शहर में काम कर रहे हो, नियर अबाउट हो, तो बहुत सारे स्टाइलिस्ट है, बहुत सारे जॉब पे काम करने वाले, कॉर्पोरेट ऑफिस तक के बंदे जो हैं वो साइकिल पे जाना पसंद करते हैं, कि फिटनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। और साइकिल के जाना मतलब एक ट्रेंड है यहाँ पे साइकिल। एम्स्टर्डम हो गया, स्पेन हो गया, और भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग साइकिल पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप किसी टाउन में काम करते हो तो हाँ, आपको पर्सनल आपका कन्वेंस ज़रूर चाहिए, लेकिन ओवरऑल आप बहुत मज़े से काम कर सकते हो। सो एक स्टाइलिस्ट की लाइफ में सिर्फ 8 घंटे काम करना और उसके बाद आप बिल्कुल फ्री, मेरे साथ काम करते स्टाइलिस्ट हैं, सो वो आफ्टर जॉब कोई सुबह जिम जा रहा है, शाम को जिम जा रहा है, उसके बाद लाइक बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ या सोशल एक्टिविटीज़, कोई बीच पे जा रहा है वहाँ योगा कर रहा है या फन कर रहा है, सैटरडे संडे बिल्कुल फन कर रहे हैं क्योंकि मंडे तक छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी मिलती है। सो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको यूरोप में मिलते हैं। लेकिन हर चीज़ में जैसे फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं, उसी तरह ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो यूरोप आने से पहले आप सबको पता होना चाहिए उसके बारे में। सो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपका कोई भी सवाल होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।